या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की हम सब पे कृपा बनी रहे। देवी स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही प्रिय है, बहुत ही मनमोहक है। भगवान स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय जी की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इस स्वरूप में माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक भुजा में उन्होंने अपनी गोद में भगवान स्कंद को बाल रूप में धारण किया हुआ है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को अभय प्रदान करता है। इसके अलावा माँ ने अपने बाकी 2 हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और माँ कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए माँ को पद्मासनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। और इस रूप में भी माँ की सवारी शेर है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की पूरे सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से पूजा आराधना करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है, महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है। अपनी कुंडलिनी जागरण करने के उद्देश्य से भी जो भी भक्त दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं, तो उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए कहा जाता है कि भक्त को पहले माँ की पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं माँ स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की कृपा से भक्त की हर मुराद पूर्ण हो जाती है, घर में सुख और शांति और समृद्धि आती है। तो भक्तों को माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और पूजा अर्चना करते समय माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए, उनकी कथा भी सुननी चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ, तब देवी सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ के कुंड में खुद को युगाग्नि में भस्म कर दिया और जिससे भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। कहते हैं तब ताड़का नामक एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना आरंभ कर दिया, उन्हें सताना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ताड़कासुर को अपने अंत का कोई भय नहीं था और उसका कारण था भगवान शिव से मिला उसे वरदान, क्योंकि उसने अपनी गहन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे यह वरदान मांगा था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सके। और अब ताड़कासुर बिल्कुल भय रहित था, क्योंकि भगवान शिव फिर से वैराग्य लेकर तपस्या करने चले गए थे और ताड़कासुर का वध भगवान शिव के पुत्र के बिना नहीं हो सकता था। इसीलिए ताड़कासुर ने अपना आतंक फैला दिया। उधर जब देवी सती माँ पार्वती के रूप में जन्मी तो उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब सभी देवताओं के अनुरोध पर देवऋषि नारद माँ पार्वती से मिलने गए और उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में बताया और उनके इस जन्म के उद्देश्य के बारे में बताया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की संतान ही ताड़कासुर का वध कर सकती है। तब माँ पार्वती ने अत्यधिक ध्यान और कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने अन्न और जल त्याग कर यह साधना की। उन्होंने कई हजार वर्षों तक घोर तपस्या में केवल जल और वायु का सेवन किया और अंत में उनकी इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ पार्वती से विवाह के लिए तैयार हुए। भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के बाद उनकी ऊर्जा जब एक साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ, पर यह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि देवता भी इसे धारण नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इसे माँ गंगा को सौंप दिया। तब माँ गंगा ने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और फिर उसके बाद उन्होंने इस बीज को रीठा के जंगल में बो दिया, जहाँ पर 6 बहनों जो कि कृतिकाएं थी उन्होंने उस बीज की देखभाल की और जब वह बीज उन 6 बहनों तक पहुंचा था तो वह 6 भागों में बंट गया था और फिर समय के साथ वे 6 बीज 6 बच्चों के रूप में बदल गए और फिर उन 6 कृतिकाओं ने माता के रूप में उन 6 बच्चों की देखभाल की और बाद में भगवान शिव की कृपा से वे 6 बच्चे एक रूप में बदले और भगवान स्कंद तथा कुमार कार्तिकेय कहलाए। और फिर
जल्द ही भगवान स्कंद को भगवान शिव और माँ पार्वती ने एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण दिया। उसके बाद देवताओं की सेना का सेनापति कुमार कार्तिकेय को बनाया गया और फिर उन्हें तारकासुर से युद्ध करने के लिए विशेष अस्त्र और शस्त्र दिए गए। और अंत में जब भगवान स्कंद और तारकासुर के बीच युद्ध हुआ तो कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं और पृथ्वी लोक को भय मुक्त किया। क्योंकि कुमार कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज उग्र बीज से हुआ था, इसीलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा और उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। यह देवी स्कंद माता की कथा माँ और संतान के रिश्ते की प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि जब भी स्कंद माता की पूजा की जाती है तो भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है और भक्तों को देवी स्कंद माता के साथ भगवान स्कंद की भी कृपा मिल जाती है। कहा जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा से माँ स्कंद माता की पूजा की जाए तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह अपनी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें समृद्धि का आशीर्वाद देती है। अब माँ की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं, वे बड़े क्यों नहीं होते? तो इस बारे में एक कथा और प्रचलित है। कहा जाता है कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ। कहते हैं एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा कि उनका चौसर खेलने का मन है। भगवान शिव की इच्छा पूरी करने के लिए माँ पार्वती जी उनके साथ चौसर खेलने लग गई। इस खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और पार्वती जी से हारने के बाद भगवान शिव अपनी लीला रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर चले गए। जब भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय को इस बारे में पता चला तो वे माँ पार्वती के पास भगवान शिव का सामान लेने आए। भगवान शिव का सामान वापस लेने के लिए कुमार कार्तिकेय जी ने भी माँ पार्वती के साथ चौसर खेला। इस बार कार्तिकेय जी ने पार्वती जी को हरा दिया और भगवान शिव का सारा सामान ले आए। अब कुमार कार्तिकेय के जाने के बाद माँ पार्वती चिंतित हो उठी कि पति भी दूर चले गए और सारा सामान भी गया और माँ पार्वती उदास हो गई। जब भगवान गणेश ने माँ पार्वती को उदास देखा तो उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा। तब माँ पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी भगवान शिव के पास चौसर खेलने गए और फिर वो खेल में जीते और उसके बाद माँ के पास पहुँचे। तब माँ पार्वती ने गणेश जी से कहा कि तुम्हें अपने पिता को अपने साथ लाना चाहिए था। यह बात सुनकर गणेश जी फिर से भगवान शिव की खोज में निकल गए। अब की बार गणेश जी की मुलाकात भगवान शिव से हरिद्वार में हुई। वहाँ भगवान शिव भगवान विष्णु और कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। तब गणेश जी ने भगवान शिव को वापस कैलाश चलने के लिए कहा, पर भगवान शिव ने कैलाश चलने से मना कर दिया। इधर भगवान शिव के भक्त रावण ने बिल्ली का रूप धारण कर गणेश जी के वाहन मूषक को डरा दिया और मूषक गणेश जी को वहीं छोड़कर भाग गए। उसके बाद भगवान शिव के कहने पर विष्णु जी ने पासा का रूप धारण कर लिया और तब भगवान शिव ने गणेश जी से कहा कि हमने नया पासा बनवाया है, यदि तुम्हारी माता फिर से मेरे साथ चौसर खेलने के लिए सहमत हो तो मैं वापस चलूंगा। गणेश जी ने भगवान शिव को पार्वती जी की तरफ से चौसर खेलने का आश्वासन दे दिया। भगवान शिव की फिर से चौसर खेलने वाली बात को सुनकर देवी पार्वती हंसते हुए बोली कि अब तो आपके पास कोई चीज शेष बची नहीं है जिससे आप चौसर खेलेंगे। यह बात सुनकर पास ही खड़े नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री भगवान शिव के हवाले कर दी और इस बार खेल में भगवान शिव जीतने लगे। भगवान शिव को जीतता देखकर गणेश जी को सब समझ आ गया कि यह माया भगवान विष्णु की रची हुई है, तो उन्होंने माँ पार्वती को विष्णु जी का पासे का रूप धारण करने का रहस्य बता दिया। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत अधिक क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर सदैव बना रहेगा। क्रोध में माँ पार्वती ने नारद जी, विष्णु जी और कार्तिकेय जी को भी श्राप दे डाला। नारद जी को श्राप मिला कि वह कभी एक स्थान पर टिक नहीं पाएंगे। वहीं भगवान विष्णु को श्राप दिया
गया कि रावण ही आपका शत्रु बनेगा और रावण को श्राप मिला कि विष्णु जी ही तुम्हारा सर्वनाश करेंगे और अपने पुत्र कार्तिकेय जी को माँ पार्वती से हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप मिला और इस तरह माँ पार्वती जी के द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े। तो यह थी स्कंद माता की कथा। देवी स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने और सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। तो हर भक्त को स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए और मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। तो देवी स्कंद माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। क्योंकि आज पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है, तो जिन व्यक्तियों को संतान कामना होती है तो उन्हें माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और माँ का यह संतान प्राप्ति हेतु मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः। इसके अलावा देवी स्कंद माता का प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्म चित्त कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। और देवी स्कंद माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब देवी स्कंद माता स्तोत्र पाठ। तो नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणीं समग्र तत्व सागरम पार पार गहराम शिवा प्रभा समुज्वलाम स्फुट सागर शेखराम ललाट रत्न भास्कराम जगत प्रदीप्ति भास्कराम महेंद्र कश्यप पार्चिताम सनत कुमार संस्तुताम सुरा सुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मला धुत्ताम अतकर्य रोचिरु विजाम विकार दोष वर्जिताम मुमुक्षुभिर्वि चिंतिताम विशेष तत्व मुचिताम नानालंकार भूषिताम मृगेंद्र वाहन नागरजाम सुशुद्ध तत्व तोषणाम त्रिवेदमार भूषणा सुधार्मी कोपकारिणी सुरेंद्र वैरी घातिनीम शुभाम पुष्प मालिनीम सुवर्ण कल्प शाखिनीम तमो अंधकार यामिनीम शिवस्व भावकामिनीम सहस्र सूर्य राजिकाम धनंजयोग्र कारिकाम सुशुद्ध काल कंदला शुभ्रग वृंद मंजुलाम प्रजायिनी प्रजावती नमामि मातरम सतीम स्वकर्म कारणे गतिम हरिपर्याच पार्वतीम अनंत शक्ति कांतिदाम यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदाम पुनः पुनर्जगद्विताम नमाम्यहम सुरार्चिताम जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम। और देवी स्कंद माता कवच है एम बीजालिंका देवी पद युगम धरा परा हृदयम पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्रीम हीम हुम एम देवी पर्वस्य पातु सर्वदा सर्वांगमी सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वाण वाणामृति हुम फट बीज स्मन्विता उत्रस्य तथा गणे च वारुणे नीरते अवतु इंद्राणी भैरवी चैव सितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु माम देवी चान्यन्यासु ही दीक्षु वै। और फिर जब आप माँ की पूजा कर लें यानी कि आरती के बाद अंत में सुबह और शाम दोनों ही समय क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो माँ से क्षमा याचना मंत्र है आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। यानी कि हे परमेश्वरी मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा कीजिए। हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है यानी कि बिना मंत्रों को जाने बिना क्रियाओं को जाने और बिना ही भक्ति के प्रकारों को जाने जो आपका पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। और चलिए अब हम करते हैं माँ दुर्गा की आरती। तो बोलिए माँ दुर्गा की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी
मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, ओ मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल सी दो नैना, उज्ज्वल सी दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़ग खप्रधारी, ओ मैया खड़ग खप्रधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, ओ मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुरभ्यहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मणि रुद्राणि तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, ओ मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती। श्री माल के तुम्हें राजत, माल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।
तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। तो बोलो गौरी मैया की जय। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और देखिए आजकल हमारे इस चैनल पर चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत महापुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही है। तो अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो एक बार चैनल पर विजिट करके उन कथाओं को जरूर सुनिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय माता दी।